हेलो स्टूडेंट्स, यूएसए एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के अगले लेक्चर के बारे में बात करेंगे। अभी इसके पहले हम आपको मेटल स्ट्रक्चर में कुछ पॉइंट बता चुके हैं। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट हमें आपको आज पढ़ना है क्रूसिंग और ग्राइंडिंग। तो ए पॉइंट है या फर्स्ट पॉइंट क्या है? क्रूसिंग और ग्राइंडिंग। क्रूसिंग और ग्राइंडिंग, ठीक। आयक्स का पीसना, पहले समझ लें होता क्या है। आयक्स के बड़े बड़े कणों को, आयक्स के बड़े बड़े कणों को हथौड़े की सहायता से, हथौड़े की सहायता से छोटे छोटे कणों के रूप में क्या करते हैं? बदल लेते हैं। ठीक, फिर इसे एक स्टैंप मिल की सहायता से, फिर इसे स्टैंप मिल की सहायता से, मान लें कि यहाँ स्टैंप क्या रहेगी? एक स्टैंप मिल होगी। स्टैंप मिल की सहायता से बारीक चूर्ण के रूप में क्या करते हैं? पीस लेते हैं। इससे ही आयक्स का क्या बोलते हैं? पीसना। हम आप कह सकते हैं आयक्स के बड़े बड़े कणों को हथौड़े की सहायता से छोटे छोटे कणों के रूप में तोड़ लेते हैं, फिर स्टैंप मिल की सहायता से इसे बारीक चूर्ण के रूप में पीस लेते हैं। इससे आयक्स का पीसना कहते हैं। ठीक, डेफिनेशन लिख लें। इस विधि में आयक्स के बड़े बड़े कणों को, इस विधि में आयक्स के बड़े बड़े कणों को हथौड़े की सहायता से छोटे छोटे कणों के रूप में, छोटे छोटे कणों के रूप में बदल लेते हैं, बदल लेते हैं। फिर इससे स्टैंप मिल की सहायता से बारीक चूर्ण के रूप में पीस लेते हैं, बारीक चूर्ण के रूप में पीस लेते हैं। इससे ही आयक्स का पीसना कहते हैं। इससे ही आयक्स का पीसना कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट आपका आएगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो सेकंड पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, आयक्स का सांद्रण, आयक्स का सांद्रण। आगे डैश करके लिखें, बारीक पीसे हुए आयक्स को, बारीक पीसे हुए आयक्स को बारीक पीसे हुए आयक्स को निम्न 3 विधियों द्वारा सांद्रित किया जाता है। पहला फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। दूसरा आपका है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, सेपरेशन मेथड। और तीसरा आपका है डेंसिटी सेपरेशन मेथड, डेंसिटी सेपरेशन मेथड। ठीक, समझ लें एक बार। ये है फेन क्लोवन विधि, ये है चुंबकीय पृथक्करण विधि, ये है घनत्वीय पृथक्करण विधि। तो सबसे पहली हेडिंग हो जाएगी फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ए पॉइंट होगा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक, ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 यूपी बोर्ड में और एनसीईआरटी के सापेक्ष बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
सबसे पहले हमारे साथ साथ आप डायग्राम बनाएं, एक बार समझ लें, उसके बाद जो भी टर्मोलॉजी है उसको मैं लिखा दे रहा हूं क्रमानुसार। ये पात्र के बॉटम में क्या है, इम्प्योरिटीज रहेगी। पात्र के बॉटम में क्या रहेगी, इम्प्योरिटीज। ठीक। उसके बाद क्या होगा, एयर प्रोवाइड करने के लिए यहां सिस्टम बनाए जाएंगे। और इम्प्योरिटीज के ऊपर वाटर रहेगा। इम्प्योरिटीज के ऊपर वाटर रहेगा। ठीक। उसके बाद यहां फ्रोथ रहेगा। ये आपका क्या है, फ्रोथ। ठीक। ये क्या है, वाटर। इसी में हम आप क्या मिलाते हैं, पाइनवुड ऑयल, और क्या मिलाएंगे, PEX, पोटेशियम एथिल जैंथेट, जिसका फार्मूला होता है C2H5OCS2K। ठीक। अब यहां से हम क्या करते हैं, एयर प्रवाहित करते हैं। तो बात समझें, इस विधि में बारीक पीसे हुए अयस्क को जल से भरे टैंक में घोलते हैं, फिर उसमें पाइनवुड ऑयल और पोटेशियम एथिल जैंथेट मिलाते हैं। वायु की तेज धारा प्रवाहित करने पर सल्फाइड अयस्कों के कण तेल की बूंदों के साथ चिपक कर झाग के रूप में ऊपर आ जाते हैं, और ये पोटेशियम एथिल जैंथेट क्या करता है, झाग को स्टेबलाइज करता है। फिर झाग को छानकर अलग कर लेते हैं और इम्प्योरिटीज पात्र की तली में बैठ जाती है। इस प्रकार अयस्क का सांद्रण हो जाता है। ठीक। बात समझ में आ ही रही होगी, ये पॉइंट आप लिख लें। अब इस विधि में बारीक पीसे हुए अयस्क को जल से भरे टैंक में घोलकर उसमें पाइनवुड ऑयल तथा पोटेशियम एथिल जैंथेट मिलाते हैं। वायु की तेज धारा प्रवाहित करने पर सल्फाइड अयस्क के कण तेल की बूंदों के साथ चिपककर झाग के रूप में ऊपर आ जाते हैं तथा अशुद्धियां पात्र के तली में बैठ जाती हैं। झाग को छानकर अलग कर लेते हैं। इस प्रकार अयस्कों का सांद्रण कर लिया जाता है। नोट में लिखेंगे पॉइंट, इस विधि के द्वारा प्रायः Cu तथा Zn के सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। क्योंकि सल्फाइड अयस्क के कण तेल की बूंदों के साथ चिपककर झाग के रूप में ऊपर आ जाते हैं। ठीक। तो अगला पॉइंट है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड।
ठीक, आप ये समझ लें पहले इसमें, इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब अयस्क में उपस्थित इम्प्योरिटीज या अयस्क किसी एक में मैग्नेटिक गुण पाया जाता है या चुंबकीय गुण पाया जाता है। यहाँ कुछ फिगर के अकॉर्डिंग हम आप समझें, ये मैग्नेटिक रोलर हम आप लेंगे, इसमें एक पट्टा लगाएंगे, ठीक, और हावर्स की सहायता से हम आप क्या करेंगे, इसमें अयस्क को गिराएंगे या बारीक पीसे हुए अयस्क को। तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम मिलेगा। अब ये पॉइंट समझा रहे हैं आपको, ये पॉइंट होगा क्या फिर, ठीक। तो इस विधि में बारीक पीसे हुए अयस्क को मैग्नेटिक रोलर से लगे एक पट्टे पर हम बारीक पीसे हुए अयस्क को गिराते हैं। जिन पार्टिकल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती वो पहिए से दूर जाकर गिरते हैं, और जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है वो पहिए के नजदीक आकर गिरते हैं, ठीक। मान ले कि ये कंपोनेंट जो था इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो जाए तो ये यहां ना गिरकर यहां गिरेगा, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ना रहे तो ये वहां जाकर गिरेगा। तो एग्जांपल देख लें, हमारे आपके पास एग्जांपल है कैल्सिटेराइट। कैल्सिटेराइट जो है ये टिन का ऑक्साइड होता है, इसमें एक इम्प्योरिटीज पाई जाती है जो होती है वोल्फ्रेमाइट। वोल्फ्रेमाइट नाम की एक इम्प्योरिटीज पाई जाती है जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। अब देखें आप, कैल्सिटेराइट में इम्प्योरिटीज वोल्फ्रेमाइट है जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इसका मतलब ये जो आपका वोल्फ्रेमाइट इम्प्योरिटीज है वो डायरेक्टली कहां आएगा, यहां आकर गिरेगा, ठीक। और जो मेटल्स होंगे वो कहां जाने वाले हैं, आगे जाकर गिरेगा, ठीक। इसमें नोट कर लें कुछ। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब अयस्क तथा उसमें उपस्थित अशुद्धि में, अयस्क तथा उसमें उपस्थित अशुद्धि किसी एक में चुंबकीय गुण पाया जाता है। लाइन चेंज करेंगे। इस विधि में बारीक पीसे हुए अयस्क को मैग्नेटिक रोलर से लगे पट्टे पर गिराते हैं। जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है वो पहिए के नजदीक, तथा जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती है वो पहिए से दूर जाकर गिरते हैं। इस प्रकार अयस्क का सांद्रण कर लिया जाता है या हो जाता है। नोट में लिखेंगे, इस विधि के द्वारा प्रायः Fe और टिन के अयस्कों, Fe और टिन के अयस्कों Fe2O3.SnO2 का सांद्रण किया जाता है, सांद्रण किया जाता है, ठीक। अब इसी टॉपिक और ये पॉइंट खत्म होता है। अगले लेक्चर में आपको हम बताएंगे डेंसिटी सेपरेशन मेथड, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग वगैरह, ठीक। तो आप अगले क्लास के लिए थोड़ा पढ़ के और तैयार होके आइएगा, क्योंकि पॉइंट बता रहा हूँ, सेपरेशन, डेंसिटी सेपरेशन मेथड पढ़ना है, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, बेसेमराइजेशन और प्यूरिफिकेशन। धन्यवाद।